everyone. Good morning. Today we are going to start new phylum, that is phylum Hemichordata. Hemichordata जो है आपका chordata से पहले पढ़ा जाता है. पहले इसको प्रीवियस टाइम में हेमिकॉर्डेटा को भी कॉर्डेटा फाइलम में ही पढ़ते थे, लेकिन कुछ एक फीचर अलग होने की वजह से इसको एक सेपरेट जो है फाइलम बना दिया गया है अब आज के टाइम में. तो फाइलम हेमिकॉर्डेटा से पहले हम जो है वो आपके अबाउट 9 फाइलम्स कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, और अब हम प्रोसीड कर रहे हैं हेमिकॉर्डेटा के साथ. ठीक है, इसके बाद लास्ट फाइलम हमारा है कॉर्डेटा. ओके, सो आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिख रही हैं कुछ. ठीक है, तो ये सब जो है इस तरीके से दिखने वाले जो एनिमल हैं वो हेमिकॉर्डेटा में आते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द फीचर्स ऑफ हेमिकॉर्डेटा. फर्स्ट इज वही मैंने आपको बताया कि हेमिकॉर्डेटा वॉज अर्लियर कंसिडर्ड एज द सब फाइलम अंडर कॉर्डेटा, बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेट्स. तो हम इसको नॉन कॉर्डेट्स में पढ़ते हैं अब, लेकिन पहले ये पार्ट था कॉर्डेटा का सब फाइलम. राइट, सेकेंड पॉइंट, दे आर फाउंड इन मेराइन वाटर. ये क्या है, मेराइन्स वाटर में रहते हैं. मैक्सिमम अभी तक आपने नोटिस किया होगा जो भी फाइलम हमने अभी तक पढ़े वो मोस्टली मेराइन हैं. ठीक है, मोस्टली स्पीशीज क्या है, मेराइन है. लेकिन जैसे आपने एनिलिडा पढ़ा, ठीक है, एनिलिडा पढ़ा आपने, तो वो कुछ मलस्का पढ़ा, कुछ एक मलस्का के जो है वो आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी प्रेजेंट होते हैं. थर्ड पॉइंट, सम लाइव सोलिटरीली एंड सम स्टे इन कॉलोनी. मतलब कि कुछ अकेले अकेले रहते हैं और कुछ जो है कॉलोनीज में रहना पसंद करते हैं, ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, दीज एनिमल्स विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इनमें भी ऑर्गन लेवल, अब जो हायर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, हायर और फाइलम की तरफ जा रहे हैं तो हायर फीचर्स डेवलप हो रहे हैं. पहले सेल होती है, सेलुलर लेवल पे हमने पॉरीफेरा पढ़ा है. राइट, पॉरीफेरा के बाद जैसे जैसे हमने मूव किया, ठीक है, एरिया एस्केलिमेंथिस प्लेटी में हमने देखा कि धीरे धीरे टिश्यू से ऑर्गन लेवल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया. तो जैसे जैसे हम फाइलम्स बढ़ते जाते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी भी इंक्रीज होता जाता है. राइट, तो ये ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हम कॉर्डेटा से बिल्कुल पहले पढ़ रहे हैं इसको, तो ऑर्गन्स जो है इसमें प्रॉपरली प्रोमिनेंट होंगे. नेक्स्ट पॉइंट, दे शो, यहाँ पे दे कर लेना, दे शो बाइलेटरल सिमेट्री एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. ये बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मींस हैविंग 3 जर्म लेयर्स. आप ये बेसिक टर्म्स हैं, ये तो सबसे पहले क्लियर मैंने आपको फर्स्ट वीडियो से बताती आ रही हूँ ये चीज़ें, तो आपने ये चीज़ें अपनी क्लियर कर लेनी है. बाइलेटरल सिमेट्री क्या है, रेडियल, और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या चीज़ है, डिप्लोब्लास्टिक. ठीक है, मैंने बार बार ये चीज़ें आपको बताई हैं. नेक्स्ट, द बॉडी इज सिलिंड्रिकल. ठीक है, सिलिंड्रिकल होगी, अनसेगमेंटेड होगी. आपको इसके ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे लगेंगे कि अर्थवर्म की तरह है, अर्थवर्म की तरह वो आपको देखने में लगेंगे और कंफ्यूज कर जाएंगे. मान लो आपको पिक्चर दे दे, ठीक है, आपको पिक्चर दे दी अर्थवर्म की और यहाँ से किसी एक ऑर्गेनिज्म की, तो आपको लगेगा कि ये भी अर्थवर्म की तरह है तो ये भी एनिलिडा से बिलोंग करेगा. नो, इसके फीचर अलग हैं. कैसे ये डिफ्रेंशिएट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी. एक तो ये अनसेगमेंटेड है. अर्थवर्म में आप देखेंगे तो उसमें सेगमेंट्स होते हैं, इस तरीके की थोड़ी लाइंस बनी होती है ध्यान से देखने पर. लेकिन इसके जो ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी में ऐसा कुछ नहीं होता, वो सेगमेंटेड नहीं होते. ये मेन डिफरेंस है इनका. राइट, नेक्स्ट पॉइंट, द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू प्रोबेसिकस एंड कॉलर एंड ट्रंक. ठीक है, इनकी बॉडी में 3 मेन पार्ट्स होते हैं. मैंने आगे एक पिक्चर बताई है, उसमें मैं आपको ये क्लियर करूँगी. नेक्स्ट पॉइंट, द कॉलर बियर्स आर्म्स एंड टेंटिकल्स. ठीक है, आर्म लाइक स्ट्रक्चर और टेंटिकल्स उस वहाँ से निकलते हैं उसकी बॉडी में, जो कॉलर रीजन होता है. सेकेंड से कोई बॉडी है, इसके 3 पार्ट हो गए. इसी तरीके से ये 3 पार्ट है इसके. ठीक है, तो कॉलर रीजन है, यहाँ से इसके क्या टेंटिकल्स अराइज करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, दीज हैव अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, कंप्लीट इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होगा. नेक्स्ट, दे रिस्पायर थ्रू गिल एंड बॉडी सरफेस. ठीक है, वैसे अगर जनरली बात करें, अगर अभी तक किसी ने फाइलम्स नहीं पढ़े हैं तो कॉमनली अगर हम बात कर रहे होंगे तो हम बोलेंगे कि गिल्स से कौन रिस्पायर करता है, तो हम बोलेंगे कि फिश रिस्पायर करती है, हम ठीक है यही चीज़ बोलेंगे. लेकिन अब आपने सारे फाइलम पढ़ लिए, आपने देखा आर्थ्रोपोडा में भी कुछ एक ऐसे जैसे प्रॉन है, ठीक है, आपने कुछ और ऑर्गेनिज्म देखे कि उनमें भी गिल्स है,
फिश के अलावा और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनमें गिल्स प्रेजेंट होती हैं, गिल्स से वो रेस्पायर करते हैं, राइट। और बॉडी सरफेस, ठीक है, बॉडी सरफेस से मैंने आपको बताया है कि बॉडी सरफेस मतलब वो अपनी स्किन से रेस्पायर कर रहे हैं, तो स्किन से होने वाली रेस्पिरेशन को हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, द ब्लड हैज़ नो कलर, कलरलेस इनका ब्लड होता है। ये मैंने आपको बोला, ये एक एग्जाम्पल है, ये एक पिक्चर है। अगर ये पिक्चर यहाँ से क्लोज होती है, ठीक है, ये क्लोज होती है, ये इसका अंटरनल पार्ट थोड़ा सा आपको दिखा है। अब ये पिक्चर अगर मैं आप दूर से देखेंगे इसको, ठीक है, आप बोलेंगे ये तो अर्थवर्म की तरह दिख रहा है, हो सकता है ये अर्थवर्म हो, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अर्थवर्म नहीं है। जो इसकी बात करी कि इसकी बॉडी डिवाइडेड होती है 3 पार्ट्स में, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट पार्ट है, फिर ये इसका सेकंड पार्ट है, और ये इसका यहाँ पूरा जो है वो टेल रीजन जो है वो इसका थर्ड पार्ट है, जिसको ट्रंक बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ हार्ट with 2 longitudinal vessels, they have open circulatory system। इनका जो हार्ट है वो प्रेजेंट होगा इसमें, और इसमें 2 लॉन्गिट्यूडनल वेसिकल्स होंगे, ठीक है, वेसल्स होंगे। वेसल्स मीन्स दे हैव, जैसे ह्यूमन बॉडी में आर्टरीज, वेन्स, ठीक है, कैपिलरीज होती है, वैसे ही इसमें 2 वेसल्स होंगी, लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड होंगी वो। और इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। नेक्स्ट पॉइंट, दी proboscis gland and glomerulus make up the excretory system, ठीक है। glomerulus जो है हम एक्सट्रीमली जो है excretory system में पढ़ते हैं, लेकिन आपने इस ग्लैंड का नाम याद रखना है। ये जो है ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ इसी हेमिकॉर्डेटा फाइलम में प्रेजेंट होती है, राइट। ग्लोमेरुलस आप हायर ऑर्गेनिज्म में देखेंगे, उसमें तो कॉमन होता है, ह्यूमन बींग्स में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ही हायर क्लासेस में, जैसे +1 वाले तो इसको पढ़ते हैं, लेकिन 9th क्लास में ये नहीं है, राइट। ओके, 14th पॉइंट, sexes may be separate, they may or may not be separate, ठीक है। हो सकता है कि दोनों जो इंडिविजुअल हैं वो जो दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम है एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेल अलग है फीमेल अलग है, ऐसा भी हो सकता है। द फर्टिलाइजेशन इज आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन भी बॉडी के बाहर भी हो सकता है, बॉडी के अंदर भी हो सकता है। बॉडी के अंदर होगा तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आउटसाइड होगा तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एंड द लास्ट इज एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, मैं कॉर्डेटा के बाद, कॉर्डेटा फाइलम फिनिश करने के बाद एक पूरे एनिमल किंगडम पे पूरे कंपैरिजन वाले जो वीडियो है वो लेके आऊँगी। कंपैरिजन वीडियो मतलब जिसमें जो इसके बहुत ही यूनिक फीचर होते हैं हर एक फाइलम के, तो वो उस वीडियो में मैं वो आपको स्पेशली करवाऊंगी कि कैसे आप उनको ईजिली याद रख सकते हो, क्योंकि बहुत सारी फाइलम्स आप 11-12 फाइलम्स पढ़ते हैं, क्लासेस भी पढ़ते हैं इसकी आगे, क्योंकि कॉर्डेटा की, तो कंफ्यूज हो जाता है कई बार कि कौन सा किस फाइलम से कौन सा एग्जाम्पल, क्योंकि कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल है जो पर्टिकुलर पूछे जाते हैं, जैसे कॉमन से होते हैं, स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा से ही पूछा जाता है, पॉरीफेरा को जो है स्पॉन्जिस बोलते हैं उसी से आता है, एनिलिडा अर्थवर्म बिलोंग करती है, ठीक है, पाइला जो है आपका मोलस्का से बिलोंग करता है। तो वैसे कुछ फीचर्स का मैं आपको एक छोटी सी वीडियो में एक कंपैरिजन आपको करवाऊंगी, और उसको आपको एक ऐसे वे में लर्न करवाऊंगी कि आप मतलब 2-3 मिनट में पूरे फाइलम्स के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो जहाँ से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। ये तो आपका पैराग्राफ क्वेश्चन अगर आपको आता है वो भी आपके यहाँ से हो रहे हैं, बाकी आपके 1-लाइनर क्वेश्चन भी हो रहे हैं, लेकिन उस वीडियो में हम एक आप उसको क्विक रिवीजन समझ लेना, पूरे फाइलम्स का क्विक रिवीजन, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। नेक्स्ट में हम कॉर्डेटा फाइलम कवर करेंगे और इसके बाद हमारा एनिमल किंगडम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।